नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे स्वर्गीय रामपाल यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। आज जब उनके अंतिम दर्शन को उनके इलाके में भारी भीड़ उमड़ी तो पता चला गांजर का यह नेता कितना लोकप्रिय था। हर दल के नेता अंतिम विदाई देने के लिए इस अजीज नेता को पहुंचे। एक अजीब सा मंजर था। हर किसी की जुबान से एक ही बात निकल रही थी, अभी कोई उम्र नहीं हुई थी इतनी जल्दी जाने की, क्योंकि अभी महज 59 साल के ही रामपाल यादव थे और आगे चलकर बहुत कुछ उम्मीदें उनके चाहने वालों को थी, समाजवादी पार्टी को थी। क्योंकि कभी सीतापुर समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था और उसके बाद गढ़ ढह गया और रामपाल यादव अपनी ही पार्टी में निशाने पर आ गए। उसके बाद दूसरी पार्टी में जब उन्होंने शरण ली, फिर समाजवादी पार्टी का जो नुकसान हुआ वो सबके सामने है। लेकिन रामपाल यादव ने अपने पुराने घर में वापसी की और उसके बाद उन्होंने प्रण किया कि फिर से सीतापुर में समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाने का काम करेंगे, यानी सीतापुर को समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाएंगे। आलम यह था कि कई बीमारियां उनको जकड़ रही थीं और वो पार्टी की सेवा में लीन हो गए। जब उनका इलाज चल रहा था तब वो पार्टी का बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी तबीयत बेहद खराब है और आप पहले ऑपरेशन कराइए, लेकिन वो कह रहे थे कुछ मोहलत दे दीजिए, एक बड़ा कार्यक्रम नैमिष में आयोजित कर रहे हैं, उसको करा लें। अपनी जिद की खातिर उन्होंने कार्यक्रम कराया और अपनी बीमारी को दरकिनार किया और वो बीमारी उनके लिए घातक बन गई। डॉक्टरों के मुताबिक उनको किडनी की भी बीमारी थी, हार्ट की भी बीमारी थी और फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो गया। काफ़ी लंबे समय तक लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनका निधन हो गया। जैसे ही इसकी खबर आई हर कोई हतप्रभ रह गया। जब वो भर्ती हुए तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि रामपाल यादव को इतनी गंभीर बीमारी है। वो आम लोगों के बीच में जाते थे, उनके बीच में रहते थे, एक सामान्य बनकर उनके साथ खाते और पीते थे। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी भी गंभीर बीमारी रामपाल यादव को हो जाएगी। 9 और 10 जून 11 जून तक कार्यक्रम जब नैमिष में चला और उन लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच उस प्रशिक्षण शिविर में उनकी उपस्थिति देखी गई तो सेहत उनकी ज़रूर डाउन थी, लेकिन हौसले उनके बुलंद थे। इस कार्यक्रम में सपा के मुखिया अखिलेश यादव, पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव समेत तमाम पार्टी के नेता आए थे। उसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, पार्टी की सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया और वो सीतापुर से चुनाव भी लड़ना चाहते थे। आई इंडिया से खास बातचीत में रामपाल यादव ने कहा कि उन्हें यदि पार्टी लड़ाएगी तो वो सीतापुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को भी ये विश्वास था, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि रामपाल यादव के आने के बाद निश्चित तौर में पार्टी में जान लौटेगी, लेकिन उनकी ही जान चली गई। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तमाम लोग उनको उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे उनके पैतृक गांव चंदी भानपुर। अब खबर ये आ रही है कि 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव चंदी भानपुर में पहुंचेंगे। सुबह करीब 11:30 बजे अखिलेश यादव का उड़न खटोला संजय सिंह की फैक्ट्री में उतरेगा। उसके बाद
स्वर्गीय रामपाल यादव के घर पहुंचकर उनके परिवारीजनों को दुख की इस घड़ी में सिंबल प्रदान करेंगे, ताकत प्रदान करेंगे और साथ ही उनके साथ खड़े रहकर ये विश्वास दिलाएंगे कि पूरी पार्टी दुख की इस घड़ी में रामपाल यादव के परिवार के साथ है। जब वो बीमार हुए और इसकी सूचना पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हुई तो वो सीधे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भी पहुंचे और वहां पर भी परिजनों से उन्होंने मिलकर उनको आश्वस्त किया कि वो उनके साथ हैं। काफ़ी देर तक अस्पताल में रहकर डॉक्टरों से उनका कुशलक्षेम जाना और जो समुचित इलाज हो सकता है उचित से उचित इलाज कराने की बात कही, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और समाजवादी पार्टी के हर दिल अजीज नेता रामपाल यादव को ऊपर वाले ने बुला लिया। ऐसे में उनके जो परिवारीजन हैं दुख की इस घड़ी में उनको सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चंदी भानपुर गांव पहुंच रहे हैं और इस बीच परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ खड़े रहकर ये विश्वास दिलाएंगे कि दुख की इस घड़ी में वो स्वयं और उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।